तो दोस्तों, एक पहले क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में अपन राजस्थान के जो संगीत घराने थे उनके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। उससे पहले वाली क्लासों में अपन राजस्थान के जो लोकगीत रहे उनके बारे में अपन ने कुछ बातें की थी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य अपने रहे उनके बारे में। तो राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के जो अपने लोक नृत्य अपन देखते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। लोक नृत्य को अपना दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। उनके अपन टाइप की बातें करते हैं। तो एक है जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है, जो एक क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं वो अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य माध्यम है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो अपने दूसरे जो लोक नृत्य हैं वो अपने जनजातीय लोक नृत्य, जो अपने जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। तो ये अपने कुछ लोक नृत्य के प्रकार थे। पहला जो अपने प्रकार देखने को मिलता है वो अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य में आता है, जो कि भाई एक क्षेत्र विशेष में, जैसे अपने शेखावाटी वाले क्षेत्र में कच्चे घोड़े नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य अपने नागौर वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो ये कुछ अपने क्षेत्र विशेष वाले नृत्य रहे। इसके बाद में अपन जनजाति नृत्य की बात करेंगे, जिसमें भील गरासिया जनजाति के द्वारा जो लूर वालर मांदल जो नृत्य किए जाते हैं वो अपने जनजाति नृत्य में अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें थी अपने राजस्थान के क्षेत्रीय और जनजाति जो लोक नृत्य हैं इनके बारे में। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो क्षेत्रीय लोक नृत्य रहे उनके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्यों की बात करें अपन तो क्षेत्रीय लोक नृत्य में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले घूमर लोक नृत्य के बारे में। घूमर लोक नृत्य की अपन बात करें तो घूमर लोक नृत्य अपने, जैसे अपन बात कर रहे थे केसरिया बालम अपने राजस्थान का राज्य गीत है, उसी प्रकार अपने घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य रहा। घूमर अपने राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर को अपने नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, जैसे अपने किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, उसी प्रकार अपने जो नृत्यों का सिरमौर है वो अपने घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर। और अपन घूमर नृत्य की बात करें तो ये अपने एक रजवाड़ी नृत्य है, जो कि राजाओं के शासनकाल से जो अपने किया जा रहा है। तो ये अपने एक रजवाड़ी नृत्य है। और इसको अपने नृत्यों की आत्मा, तो ये कुछ बातें अपने घूमर के बारे में थी कि भाई घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर और जो नृत्यों की आत्मा और रजवाड़ी नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। अब अपन घूमर की ओर बात करें तो घूमर जो किया जाता है वो अपन किया जाता है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और अपन बात करें घूमर की तो घूमर में 8 चरण होते हैं, जिनको अपने सवाई बोलते हैं। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है और 8 चरण होते हैं अपने घूमर में, जिसको अपन सवाई बोलते हैं। और इसका जो नाम पड़ा, इसकी अपन बात करें कि इसका नाम घूमर क्यों पड़ा, तो ये अपने महिलाएं एक निश्चित दूरी में घूमती है। और जो महिलाओं का जो घूम वाला जो लहंगा होता है, तो उस लहंगे के कारण इसका नाम जो घूमर पड़ा था।
लहंगे की घूम के कारण, लहंगे की घूम के कारण इसका नाम अपने घूमर पड़ा। इसके अपन वाद्य यंत्रों की बात करें, इसके अपन वाद्य यंत्र की बात करते हैं, तो अपने जो वाद्य यंत्र है घूमर नृत्य के, वाद्य यंत्र अपने ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ये अपने कुछ घूमर नृत्य की बातें थी। घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा और रजवाड़ी नृत्य के नाम से अपने इसको जाना जाता है। इसमें हाथों का लचकदार संचालन अपने को देखने को मिलता है। 8 चरण होते हैं जिनको अपन सवाई के नाम से जानते हैं। ये अपने मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें जो लहंगे की घूम होती है, महिलाएं अपने एक निश्चित दूरी पर घूमती है, लहंगे की घूम के कारण इसका नाम अपने घूमर पड़ा हुआ है। और अपन बात कर रहे थे कि जो अपने वाद्य यंत्र हैं, तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसके वाद्य यंत्र है। तो ये कुछ बातें अपने घूमर नृत्य के बारे में थे। घूमर के बाद में और अपन आगे बात करें तो अपन बात करते हैं कच्चे घोड़े नृत्य के बारे में। घूमर नृत्य के बारे में अपने खूब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब आप PYQ सोल्व करोगे तो टाइम पे भी आप देखोगे घूमर के बारे में खूब सारे आपको PYQ देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप साथ साथ करते रहें। आगे अपन बात करें तो अपन बात करते हैं तो कच्चे घोड़ी, कच्चे घोड़ी लोक नृत्य के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये अपने कच्चे घोड़ी जो लोक नृत्य किया जाता है वो अपने शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी और कुचामन, शेखावाटी और कुचामन वाले क्षेत्र में किया जाता है अपन। और अपन बात करें तो ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है शेखावाटी का, भाई कच्चे घोड़ी नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो कच्चे घोड़े जो लोक नृत्य अपने किया जाता है वो अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसकी और बात करें तो इसमें शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं कि दो पंक्ति में डिवाइड हो जाते हैं, दो पंक्ति में डिवाइड होते हैं, चार चार पुरुष दो पंक्ति में डिवाइडेड हो जाते हैं। और वो इस नृत्य के दौरान अपने को ऐसे लगता है कि जो कमल का फूल होता है उसके खिलने और मुरझाने का अपने को एहसास होता है। कमल के खिलने और मुरझाने का, कमल के खिलने और मुरझाने का अपने को दृश्य जो देखने को मिलता है वो अपने कच्चे घोड़े नृत्य में देखने को मिलता है। कच्चे घोड़े जो लोक नृत्य अपने किया जाता है वो अपने शेखावाटी और कुचामन वाले क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अपन बात करें तो इसमें चार पुरुष दो पंक्ति में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जो वही युद्ध का दृश्य प्रतीत होता है। युद्ध की अपन बात करें कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे वो युद्ध कर रहे हो, इसमें कमल के खिलने और मुरझाने का अपने को एहसास होता है। इसके अपन वाद्य यंत्रों की बात करें तो जो अपने वाद्य यंत्र है तो अपने झांझ, बांकिया और ढोल, ये अपने कच्चे घोड़े नृत्य के कुछ अपने वाद्य यंत्र है। तो ये कुछ बातें अपनी कच्चे घोड़े नृत्य के बारे में थी। इसके बाद में अपन आगे और बात करते हैं। तो आगे अपन बात करेंगे ढोल नृत्य के बारे में। ढोल नृत्य के बारे में अपन बात करें
ढोल नृत्य जो अपने किया जाता है, ये अपने किया जाता है जालोर वाले क्षेत्र में। जालोर क्षेत्र में माली, भील, माली भील, जो अपने जालोर वाले क्षेत्र में माली भील जो जनजाति या फिर जाति पाई जाती है, उनके द्वारा ये अपने नृत्य किया जाता है जालोर वाले क्षेत्र में। इसकी अपन और बात करें तो ये इसकी जो शैली है वो अपने थाकना शैली है। और जो ढोल नृत्य था उसको अपने प्रोत्साहन देने का जो प्रयास किया था, प्रोत्साहन देने का जो कार्य किया गया था वो अपने जो अपने पहले जो सीएम रहे जयनारायण व्यास जी के द्वारा इसको प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया, जो कि वर्तमान में एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। माली भील और सरगड़ा, माली भील सरगड़ा जाति के द्वारा जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है। इसकी जो शैली है वो थाकना शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने राजस्थान के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास जी, उनके द्वारा जो ढोल नृत्य था उसको प्रोत्साहन देने के प्रयास किए गए और ये वर्तमान में एक व्यावसायिक लोक नृत्य रहा। तो ये कुछ बातें अपने ढोल नृत्य के बारे में थी कि भाई ढोल नृत्य कहाँ पे किया जाता है, किनका योगदान रहा। इसके बाद में अपन आगे और बातें करें तो आगे अपन बात करते हैं अग्नि नृत्य के बारे में। अग्नि नृत्य के बारे में अपन बात करें। अग्नि नृत्य की अपन बातें करते हैं तो अग्नि नृत्य जो किया जाता है वो अपने जब अपन संत व संप्रदाय पढ़ रहे थे उस समय अपन ने जसनाथ जी के बारे में बातें की थी। तो जसनाती जो संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा अपने अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य की अपन और बात करें तो जो इनका जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र आता वो अपने बीकानेर वाला क्षेत्र आता। बीकानेर का भी जो कतरियासर, तो अपने जो अग्नि नृत्य का जो मुख्य क्षेत्र अपने को देखने को मिलता है वो कतरियासर है। इसके बारे में भी खूब सारे क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ये अपने दोनों जगह काम आता है। अपन जब संत संप्रदाय पढ़ते हैं उस टाइम पे भी अपन कतरियासर की बातें करते हैं कि जो जसनाथ जी का जो मुख्य केंद्र आता वो अपने कतरियासर था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और अपन बातें करते हैं अग्नि नृत्य की तो भी अपन कतरियासर की बातें करते हैं। और अपने जो बीकानेर के जो राजा रहे थे गंगा सिंह जी, उनके द्वारा अपने जो अग्नि नृत्य था उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास किया था। प्रोत्साहन के जो प्रयास किए गए वो अपने बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी के द्वारा किए गए थे। इनका मुख्य जो केंद्र आता वो अपने कतरियासर वाला जो क्षेत्र आता। और अपन अग्नि नृत्य की और बातें करें तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष जलते हुए अंगारे पे, जब जो आग जलती रहती है जलते हुए अंगारों के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। जो अंगारे होते हैं अपन यहाँ पे बात करते हैं, जो अंगारे होते हैं उनको मतीरा बोला जाता है। इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाए कभी आपसे भाई अग्नि नृत्य में मतीरे का संबंध किससे होता है, तो वो अपने अग्नि के जो अंगारे होते हैं उनसे अपने मतीरे का संबंध होता है।
और अपन बात करें तो ये नृत्य करते समय कर्षी क्रियाएं करते हैं। नृत्य करते समय कर्षी क्रियाएं इनके द्वारा की जाती है। और कर्षी क्रिया में भी अपन बात करें तो हल जोतने की क्रिया इनके द्वारा की जाती है। और अपन जो बात कर रहे थे कच्ची घोड़ी नृत्य की, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है वो अपने गणगौर के समय किया जाता है। उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। गणगौर के बारे में भी क्वेश्चन खूब सारे पूछे हुए हैं कि गणगौर पे कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो अपने कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है वो गणगौर के अवसर पे किया जाता है। ये अपने बातें थी कच्ची घोड़ी तो नृत्य अपन पढ़ रहे थे, उसमें आप ऐड कर लेना ये चीज। तो अपन बात कर रहे थे कि जो अंगारों पे नृत्य किया जाता है, अंगारों को मतेरा बोला जाता है। और इस समय जो कृषि क्रियाएं की जाती है, तो कृषि क्रिया में भी हल जोतने की क्रिया उनके द्वारा की जाती है। और वो अंगारों पर चलते समय नृत्य करते समय फतेह फतेह वाक्य बोलते हैं। और वर्तमान समय में अपने जो अग्नि नृत्य वो वर्तमान समय में एक व्यावसायिक लोक नृत्य। तो ये कुछ बातें थी अपने अग्नि नृत्य के बारे में। अग्नि नृत्य अपने दशनाट्य संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो कि अपने इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने कत्रियासर रहा। इसमें जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, अंगारों को मतीरा बोलते हैं। वर्तमान समय में ये व्यावसायिक लोक नृत्य बन चुका है। और जो अपने गंगा सिंह जी थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, उनके द्वारा इस नृत्य को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए गए। और अपन बात कर रहे थे कि अग्नि पे नृत्य करते समय, अंगारों पे नृत्य करते समय कृषि क्रियाएं की जाती है। कृषि क्रिया में भी अपन बात कर रहे थे तो हल जोतने की क्रिया की जाती है, फतेह फतेह वाक्य बोला जाता है। तो ये बात थी अपने अग्नि नृत्य के बारे में। और अपन बात करें तो अपन बात करते हैं आगे, अपन बात करें तो गुड़ला नृत्य के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और अपन बात करें तो अपन बात करते हैं गुड़ला नृत्य की। अपन बात करें तो जो गुड़ला नृत्य किया जाता है सबसे पहले तो वो अपने जोधपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। जोधपुर जोधपुर जो क्षेत्र है उसमें अपने गुड़ला नृत्य किया जाता है। और ये किया जाता है अपने शीतला अष्टमी से और अपने गणगौर। शीतला अष्टमी और गणगौर की बातें अपन पहले कर चुके थे जब अपन त्योहार पढ़ रहे थे। उस समय अपन बातें कर रहे थे कि भाई चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने गणगौर मनाई जाती है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपने शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला माता की बातें अपन कर रहे थे, उस टाइम पे भी शीतला अष्टमी की अपन बातें कर रहे थे। तो ये बातें अपन पहले कर चुके थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब भी अपन बातें कर रहे हैं गुड़ला नृत्य की। अपन बातें कर रहे हैं गुड़ला नृत्य जो किया जाता है वो अपने जोधपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है, शीतला अष्टमी से गणगौर के बीच में किया जाता है। और ये जो नृत्य किया जाता है वो अपने जोधपुर के राजा थे सातल, जोधपुर के राजा राजा सातल की याद में, राजा सातल की याद में किया जाता है। राजा सातल जी के द्वारा अपने जो गुडले खान था, गुडले खान को इनके द्वारा मारा गया था। तो इनकी याद में, राजा सातल की याद में जो नृत्य किया जाता है वो अपने गुडला नृत्य किया जाता है, जो कि शीतला अष्टमी से और गणगौर के बीच में किया जाता है। और अपन बात करें तो महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका लेकर, सिर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती हैं। छिद्रित मटका रखकर नृत्य करते हैं। और जो छिद्रित जो मटका होता है
उसकी अपन बातें करें। छिद्रित जो मटका होता है वो अपने गुडले खान का प्रतीक होता है। गुडले खान का ये प्रतीक है। तो अपन बातें कर रहे थे कि महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका लेकर नृत्य करती हैं। छिद्रित मटका है जो अपने गुडले खान का प्रतीक है, शीतला अष्टमी से गणगौर के बीच में किया जाता है, जोधपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। और जो मटका होता है, मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है, दीपक रखा जाता है जलता हुआ। और अपन बात करें तो जो गुडला नृत्य थे उनके अपने जो कलाकार है उनके बारे में अपन बातें करें तो इनके कलाकारों की अपन बातें करें तो जो इनके कलाकार रहे थे वो अपने कोमल कोठारी, और मणिशंकर गांगुली, और अपने रहे देवीलाल सांबर, देवीलाल जी। तो ये अपने जो गुडला नृत्य था उनके कुछ कलाकार रहे जिनके द्वारा इनको प्रोत्साहन देने के कार्य किए गए। तो उनके नाम अपन बात करते हैं। कोमल कोठारी जी, कोमल कोठारी जी को 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कोमल कोठारी जी की अपन और बात करें कोमल कोठारी जी की अपन बात करें तो कोमल कोठारी जी के 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अपन बात करें तो इनके द्वारा अपने रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। रूपायन संस्थान की स्थापना इनके द्वारा 1960 में की गई, जो कि अपने बोरुंदा जोधपुर में की गई। बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी, जो कि 1960 में की गई थी। ये अपने बात करते हैं बिज्जी, बिज्जी के साथ मिलकर की गई थी, जिनको अपन विजयदान देथा जी के नाम से, जो राजस्थान के साहित्यकार रहे विजयदान देथा जी, उनके साथ मिलकर इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी 1960 में। बोरुंदा जोधपुर में स्थापना की गई रूपायन संस्थान की। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके बाद में अपन बात करते हैं देवीलाल सांबर की। देवीलाल सांबर जी की अपन बात करते हैं तो उनके द्वारा अपने देवीलाल सांबर जी के द्वारा 1952 में उदयपुर में राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना की गई। राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में उदयपुर में की गई, जो कि अपने कठपुतली के लिए प्रसिद्ध रहा, कठपुतली खेल के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ये कुछ बातें थी अपने राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे बातें करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ कमियां आपको इसमें देखने को मिलती है तो उनके बारे में भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।